राधे राधे दोस्तों, चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री के साथ में विवाह मत करना, या फिर कहीं तो किसी प्रकार का रिश्ता, दोस्ती या फिर संबंध ऐसे स्त्रियों से भूलकर भी नहीं रखना। दोस्तों, आज आप जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू होने वाले हो जिससे आपको अपने आसपास की स्त्रियों के बारे में ऐसी राज पता चलेगी जिसे सुनकर आप कहां जाएगा। हाँ दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि वह लड़की कैसी हुआ करती है जिनसे इंसान अगर भूल से भी शादी कर ले तो वह बर्बाद हो जाता। चाहे कितना भी धन कमाए, लेकिन हमेशा गरीब ही बना रहता है। एक दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी पृथ्वी की तरफ देखती है और कहती है कि पृथ्वी लोक कितना स्वार्थी बन गया है। ऐसे में कौन अपना है और कौन पराया आज के समय में समझना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु बोले, रे लक्ष्मी सही कह रहे हैं आप। अब माँ लक्ष्मी बोली, ऐसे में जो एक जीवन साथी होती है, जो किसी इंसान के साथ उसके पूरे साथ रहती है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फिर भगवान विष्णु महालक्ष्मी से कहे, सही कह रहे हो आप, नहीं तो किसी भी इंसान का जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाती है, अमीर से गरीब बन जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी बात है? हर एक इंसान को उसके विवाह से पहले पता होना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आपको यह बातें एक कहानी के जरिए बताता हूं। आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तो चलिए, आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए और करते हैं जीवन की एक सच्ची कहानी की तरफ। इसके अलावा है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्राचीन काल की बात है। एक गांव की नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे और उनकी दो रानियां थी, और राजा अपनी पत्नियों से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करते थे। और एक दिन राजा के राजमहल में एक बेटा पैदा होता है, और इसी खुशी में गांव के जो राजा थे वह अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांव से कुछ लड़कियां भाग लेती है। शाम का समय था और नृत्य कला की आयोजन शुरू हो चुका था, और तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उन पर मोहित हो जाते हैं। और उसके बाद राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने पेश करवाते हैं, और वह लड़की इस प्रस्ताव को सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाती है। और वह लड़की उस मंत्री से कहे, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सोचकर बताती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद राजा उस लड़की से शादी कर कुछ सालों के बाद छोटी वाली रानी को दो पुत्र होते हैं। कुछ समय के बाद उनके तीनों बेटे बड़े हो गए, लेकिन दोस्तों, दूसरे वाले रानी को एक भी पुत्र नहीं था, क्योंकि उनके नसीब में कोई संतान प्राप्ति नहीं था। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि राजा महाराजाओं को यह शौक हुआ करता था जंगल में शिकार का खेल खेलने का। तो जो राजा के तीन बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए गया, और जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथों से एक हिरण का वध तक नहीं, एक भी हिरण को नहीं मार पाया। लेकिन तभी अचानक से सामने एक बहुत ही घने जंगल में से एक पागल इंसान निकल करके आया। वह बहुत ही अजीब सा फाटा छोटा कपड़ा पहना हुआ, और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। साथ ही खाने के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, और कंधे पर तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत ही गहरी दो राजकुमार, जो कि शिकार करने आए हुए थे, वह पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, तुम यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन दोस्तों, वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, और उसे बहुत ही तेज की भूख लगी होती है, क्योंकि वह पागल व्यक्ति खाने के तलाश में था। इतने में ही राजकुमार अपने थैले में से कुछ लड्डू निकाल करके उस पागल व्यक्ति को देते हैं, और भूखा व्यक्ति लड्डू को देखते ही लपक लपक कर। इतने में ही राजकुमार पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर कौन हो आप, और इस घने जंगलों में अकेले क्यों भटक रहे हो, आपका परिवार कहाँ है। ये सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू चटकर जमीन पर गिर, और उस पागल व्यक्ति की आंख भर आती है।
वह फूट फूट कर रोने लगता है और यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं और उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। राजकुमार कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, इनके साथ में कैसा है। इनके पास वाले नगर में एक लड़की है जिसका पिता एक राजकुमार है और वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, परंतु वह लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एक लड़की उस इंसान से शादी करना चाहती है जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर के उसके पास में जाता है उससे एक सवाल पूछती है, और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देगा उसके साथ में वह विवाह कर लेगी, और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसका शीश कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उच्च स्तरीय के द्वारा मारा गया, और मेरे मालिक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो दिया, और इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस स्त्री के कब्जे में है। इतना बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, और यह सारी बात सुनकर राजा दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है, और वापस शिकार पर से महल की तरफ लौटते समय में पूरे रास्ते उसी राजकुमारी का ख्याल उस राजकुमार के दिमाग में चल रही। राजा जब लौट कर के अपने घर आए तो घर आकर के रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह में भी वही राजकुमारी के ख्यालों में डूबे हुए थे। अब राजा से रहा नहीं गया और वही अपना घोड़ा उठाते हैं और उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देते हैं। और तभी राजकुमार के माता पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तब राजकुमार कहता है कि हमारे बगल वाले राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का ये कहना है कि उसका कोई प्रश्न है कि जो कोई उसके प्रश्न उत्तर दे देगा उसके साथ विवाह कर लेगी, और जो नहीं दे पाता उसका सर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को वह स्त्री अपने कब्जे में ले रख। ये सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की है, परंतु राजकुमार उनका एक भी नहीं सुना और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाते हैं। महल पर पहुंचते राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी और अब आपका सर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस सर को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछे आपका क्या प्रश्न है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी अपना वह एक प्रश्न पूछती है जो अभी तक लोगों से पूछती आ रही थी, और जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वह राजकुमार देखता रह गया। जब उत्तर नहीं आया तो राजकुमार का शिष्य कटवा दिया गया। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रश्नों की राजकुमारी पूछती थी, लेकिन कोई भी इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में जरूर पता चल जाएगा कि राजकुमारी ऐसा क्यों करती थी। क्यों हर वह व्यक्ति जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था उससे वही एक सा प्रश्न पूछा करती थी। जब बड़े वाले भाई मारे गए तब बड़े से छोटा दूसरे नंबर के राजा ने विचार किया कि वो राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा, परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार उस राजकुमारी को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और खुद में सोचते हैं, ये कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इनसे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजा राजकुमारी से कहता है, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजकुमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो फिर राजकुमारी कहती है, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन दूसरे वाले राजकुमार भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं और उनका भी सर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़के थे, उनमें से 2 लड़के मारे गए। अब बचा सबसे छोटा वाला, वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटे वाले भाई इनकार करते हुए कहता है, हम जा रहे हैं उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने, या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर के आऊंगा, अन्यथा आप ये समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बदला लेने के चक्कर में चलता है।
रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे मैं गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर, पर कुछ सोच समझने के उसने क्या किया कि उस राजकुमारी की महल से थोड़े हटकर एक बगिया थी, उसने अपनी घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगिया के अंदर चला गया, और राजकुमारी वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। अब उस बगिया में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान के वेशभूषा में खड़ा था। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अलौकिक कहानी है। दोस्तों, राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था और तब राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ बगिया में आए, और कुछ समय बाद राजकुमारी अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी ला कर दो, हमें बहुत तेज लगी है। अब उस राजकुमारी की बात को सुनकर उसकी एक सहेली ने हाथ में बर्तन लेकर के उसी सरोवर पर जल लेने के लिए गई, जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम इंसान के रूप में ही खड़ा था। उसने देखा तो उसके रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। वो राजकुमारी की सहेली फिर जल लेकर के आए और राजकुमारी को पिलाया। फिर तुरंत लौट करके सरोवर के पास चल उसने जाकर के उस राजकुमार यानी कि उस आम आदमी से कहती है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ और मैं ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कि राजकुमार कहता है कि वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? फिर वह लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली गंगा हूँ। ये सुन करके गंगा के साथ उसके घर चले जाते हैं और गंगा अपने आंगन में चारपाई बिछा करके उस राजकुमार को बैठा दिया और उसके बाद में भोजन करवाया, और फिर कहती है कि आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूं, मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं। जब इतनी बात उस राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। और क्या, मैं इसलिए सरोवर में घूम रहा था क्योंकि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है इतनी हत्यारी है, जिसने अब तक कई लोगों के सर कटवा दिए हैं और उन्हीं में हमारे 2 भाई मारे गए, तो मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब गंगा कहती है, वो तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए, क्या आप हमसे शादी करेंगे? तो दोस्तों, गंगा ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा कर वाली, वहीं दूसरी और उसे यह डर भी लगा था कि अगर हम इनको वहां जाने देंगे तो पता नहीं ये वहां से लौट करके आएंगे भी या नहीं। तो फिर राजकुमार गंगा से कहता है कि मैं जरूर तुमसे विवाह कर लूंगा। लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद जब राजकुमार ने गंगा से कितना कहा तो गंगा को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। तो फिर गंगा ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया और गंगा ने कहा कि वह हर एक इंसान से केवल एक ही। तब राजकुमार ने गंगा से कहा कि आपको अगर प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, आप हमें इसका उत्तर सुना दीजिए। लेकिन गंगा तुरंत हाथ जोड़ करके बोली है, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो मैं आपको इसके बारे में जरूर बता दें। लेकिन गंगा कहती है, राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उन्हीं को गुल सरोवर वाली कहानी पता है, और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे तो तुम उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहां तक राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी राजकुमारी यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि बहुत साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया, अब हम जाते हैं। पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करने किसकी कहानी क्या है, इसलिए आप यहीं पर इंतजार करिए और हम वापस लौट करके जरूर आएंगे। तब गंगा बोलती हैं, हे महाराज, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी आपको? मैं आपको ये बता सकती हूँ, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है, वहां से जिंदा नहीं लूट पाओगे। राजा बोले, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब गंगा बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहां मत जाए, इस दिल को छोड़िए, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे, आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाए। राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे संकट कितने भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। तो गंगा ने सोचा कि अब हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेंगे। तो फिर गंगा ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा कि यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे काम जरूर आएगी।
इसलिए आप एक काम करना, यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिली। फिर से आपको डरना नहीं है क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस दलवीर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने ये खाने की चीज रख देना। वह उसे खा करके तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे पर होगे तो आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे तो वहां से आ गए। आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। और इतना कहकर गंगा राजकुमार को विदा कर देती और राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जाते समय गंगा बोलती है, महाराज भूल मत जाना, लौट करके जरूर आना चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी। मुझे आप बोलोगे तो नहीं तो उस राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए बोला, आप चिंता मत करो, मैं लौट करके जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा, इसलिए आप तनिक भी चिंता मत करो। अब वो राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो गंगा के मुताबिक उसको एक शेर का गुफा मिला जिसमें वही एक बूढ़ा शेर था जिसके बारे में गंगा ने राजकुमार को बताया था और साथ में ये भी कहा था कि आप रास्ते में ही तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने को ले जाना। तो वह राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है। क्योंकि शेर बहुत भूखा था तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है, कर खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्का हल्का ठंड भी लगने लगता है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो वह क्या करता है कि आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके ले आता है और गुफा के सामने थोड़ा सा आग जला लेता है। तब उसी आग के पास में आकर वह शेर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है और राजा उस फिर को चलाने लगता है और कुछ समय बाद राजकुमार को आंख लग जाती है। राजकुमार वहीं पर सो जाता है। फिर अगले सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती है। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डर के भाग जाते हैं और किसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंचा। और पहुंचते ही देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़े हैं। अब राजकुमार उस व्यापारी के पास जारी उससे पूछता है कि कौन हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो। फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घट उस व्यापारी को बताता है और कहता है, मुझे किसी भी तरह से समुद्र के उस तरफ जाना है। इतने में ही व्यापारी देखता है कि समुद्र के उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर वह व्यापारी सामान को रखवाकर समुद्र के उस पार पहुंच पाया करता है। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव पर रखवाता है और इतने में वह राजकुमार उस व्यापारी से कहे, आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुंचवा दे। फिर व्यापारी ने कहा, अगर अब इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो यह नाव डूब सकती है, मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं, मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के और यह गले की चेन, इसको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाम से जाने दीजिए। दोस्तों, वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वह राजा के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चेन रख लेते और नाम से सैनिक के द्वारा कुछ सामान उतरवा के राजा को उस नाव पर जाने देते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में एक दिन बाद राजकुमार समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाते हैं और नगर में गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं और देखते देखते हैं और जिस राज्य में वह पहुंचे उस राज्य का नाम कुल होता और वहां के राजा का नाम सरोवर था। वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नृत्य कला होता था और वहां पर कई लोग आया करते थे। संगीत व नृत्य कला सभा में चारों ओर आनंद का माहौल रहता था। और राजकुमार ने क्या किया, क्यों नहीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब 3-4 दिन लगातार वहां पर आता और चुपचाप चला जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नजर उस पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया। सभा के अंत में उसने कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना ही किसी से कुछ बोलते, आप इस राज्य के नहीं लगते हो। इससे पहले कभी यहां दिखाई भी नहीं दिए।
कौन हो आप, क्या करना चाहते? माँ को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूँ। ये सुनकर सरोवर नाम के राजा उनसे बोलते हैं कि कौन सा संगीत ठीक है, आप सुनाए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगते हैं। उस राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी हुई वाह वाह करने राजा खुश हो गया। और राजा ने खुश होकर के बोला, हम तुम्हारे इस गायकी से इतने खुश हैं, इतने खुश है कि आप चाहे तो कुछ भी मांग सकते हो। आप जो मांगोगे हम आपको भूल जरूर देंगे, ये हमारा वचन है। फिर राजकुमार कहने लगा, महाराज ऐसा ना हो, मैं मांगू और आप अपना पैर पीछे किसका ले, इसलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, जो कुछ भी है वह ठीक है और जैसे भी है ठीक है, हम जैसे हैं अच्छे हैं। तो उस राजा ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कहोगे वह हम आपको देंगे, आपकी जो इच्छा हो वह आप मांगना। अब उस राजकुमार ने कहा, हे महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। कुछ सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया, जो सरोवर नाम का राजा था। उसने कहा, तुमने ये क्या मांग लिया, तो मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वह भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे ये कैसा सवाल पूछ लिया। इसकी कहानी मैं जानता हूं, लेकिन मैं वो तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज कुछ समय, आपने ही तो ये कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वो दे देंगे, इसलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सर कटवा देंगे। अगर तुम्हें बात कर रही हो, हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुल और सरोवर की कहानी क्या है। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है आप मेरा सर काट लेना, लेकिन आपका भी ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनेंगे। तब महाराज मंत्रियों को इशारा दिया और नौकरों को भी हरा दिया। अब नौकर चले हैं कारावास की तरफ, राजकुमार वहीं बैठा हूं। सब लोग कर क्या लेकर के आए कि एक लड़की है, वह बहुत सुंदर है, उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं और उसके हाथों में पैरों में बेरियां पड़ी हुई है, वह चल नहीं पा रही थी और नौकर लोग मार लगाते हैं। अब वो राजकुमार देखता रह गया है, मेरी समझ में नहीं आया, तब तक उस लड़की को लग करके सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी शुरू की, तुम सुनना चाहते थे गुल सरोवर की कहानी, सुनिए का मेरा ही नाम है, सरोवर राजा मैं ही हूं। वह सरोवर और गुल ये लड़की है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजकुमार कहने लगा, महाराज सरोवर और ये लड़की को, इसका मतलब आपकी ही कहानी है। महाराज ने बोला, हाँ यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो आपसे अच्छी तरह और कौन बता सकता है, सुनो हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो वहां ये लड़की अपनी सहेलियों के साथ बगिया में बैठे। ये सब बातें उस सरोवर नाम का राजा समझा रहा है कि उस दिन बगिया में घूमते घूमते हम पहुंच गए, तो हमारी नजर के स्त्री के ऊपर पड़ी यह गुण नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है। उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए और हमें देख करके ये भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताएं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या देख लो। फिर मैंने उल्टी हुई आवाज में से जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और मैं इस, और आप कह रहे हो कि क्या देख रहे हो, तो आप इतनी सुंदर, मुझे ऐसा लगता है हम आपको ही देखते रहे। तो इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक मैं इस लड़की ने, क्या आप मुझसे शादी करोगे, जो बात मेरे दिल में थी वह इसने कहा, तो मैं बहुत खुश हो गया। अब ये लड़की मुझे साथ में लेकर के अपने घर पहुंची। अपनी मां से जाकर के, मैं अगर विवाह करूंगी तो किसी के साथ में करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी।
माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा इनके घर खानदान का कोई पता नहीं, कहाँ के रहने वाले कुछ पता नहीं है, और उसकी माँ कहती है कि एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करा सकती हूँ। तब महाराज कहता है, उस समय वह लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने खाना पीना तक छोड़ देती है। अब इसके जीत के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह मेरे साथ करवा दिए। और फिर वह सरोवर महाराज राजकुमार से कहता है, जरा ध्यान, क्योंकि इस कहानी में अब बहुत ही राज खुलने वाला है। होता यह है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा हो करके मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी, तो रास्ते में ये बहुत ही प्रसन्न और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मन चाहे पिया मिले हैं और मैं खुद दुखी रह सकती हूँ, लेकिन इनको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। और कहती थी कि मैं खुद संकट में रह सकती हूँ, लेकिन इन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी और अपने पिया से हमेशा लगाव बना के रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने घर पहुंच गए और इसे अपने घर ले आए, और अब तो हम उसके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ, हम अपना राज्य का दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा, और कुछ दिनों के बाद से जब घर लौट के हिस्ट्री के पास, आप पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी, और इतने में ही बोल रहा, आज महल से जंगल की ओर चल देती है। उस स्त्री के वहां से निकलते ही मैं भी वहां से निकल जाता हूं, इसके पीछे जाता हूं, और तभी मैं देखता हूं कि वह स्त्री एक साधु के साथ में बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं उसका रोजाना का काम था या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से वापस राजमहल में लौट जाता हूं। फिर राजकुमार उनसे कहने लगा कि आगे क्या हुआ, तो महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया, एवं दूसरा दिन भी समझा होने चली, और ये तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब शाम हो गई तो फिर इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन हमने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं। देर रात तक उससे बातें ही करते रह गए, एवं इतने में उस स्त्री ने कहा कि पिया अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक, और तब ये स्त्री उसी साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया, तो मैं देखता हूं कि वह साधु हाथ में डंडा लिए उस स्त्री से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहां पर आने में इतना समय क्यों लग गया, कहां थी इतनी देर तक। फिर भी हाथ जोड़कर के साधनों से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरे पिया आज विलंब से सोए थे, इसलिए मुझे आने में कितनी देर हो गई। फिर फ्री ने साधु से कहा कि अगले बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगले बार मैं उसके खाने में जहर देकर के उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आप आ जाओगी। तभी मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नजर मुझ पर पड़ जाती है, और साधु ने उस स्त्री के पैर के पीछे छुप करके मुझे कोई देख रहा है, तो फिर वह जुगुल नाम की लड़की थी, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तभी वह स्त्री ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि यह तो मेरे पिया है, आप उसे। फिर क्या था कि बुद्धू और मैं अकेला, वह दोनों ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की और हमारे बीच युद्ध छिड़ गया, और फिर मैं युद्ध करते करते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया कि तभी यह जो स्त्री है, ये स्त्री नहीं बल्कि हत्यारिन है। उसके बाद ये स्त्री ने तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई, और तभी वह जो साधु था वह वहां से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और जैसे ही यह स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली ही थी कि इतने में महाराज उस राजकुमार से कहता है कि यह जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, उस वक्त ये कुत्ता आता है और रानी पर काबू करके मेरी जान बचा लेता है, और जो बस साधु था उस समुद्र के उस पार मेरा नाम के राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई। महाराज कहते हैं कि यह थी पूरी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैं अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी, अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सर कटवा। इतने में राजकुमार ने कहा कि महाराज आप मेरा सर काट लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दीजिए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया, अब तक क्यों छुपा करके रखा है। और जब राजकुमार ने ये कहा तो अब सरोवर महाराज जो है वह अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गया, एवं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजकुमार को छोड़ दिया। मैं तो तुम्हें छोड़ दी, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना। राजकुमार यह सब सुनकर उसमें हर नाम के तुम्हारी के महल की ओर चल देते हैं।
कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार मेहर नाम की राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं, मुझे आपसे विवाह करना है। फिर मेहर कहती है, आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। दोस्तों, अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसीलिए राजकुमार ने शब्द स्वीकार कर लिया और कहा, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार, किंतु तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगे। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमार से कहते कि आप कहानी सुनाओ, क्योंकि राजकुमारी उस्तादों के प्रेम में अंधी होती है। अब राजकुमार कहानी सुनाता है और जैसे ही कहानी पूरी होती है, राजकुमारी कहने लगी, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता है? राजकुमार बोले, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गुल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अब मेहर को विश्वास नहीं होता और वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहाँ पहुंचती है और उस मेहर के साथ भी राजकुमार भी जाता है और मुझे उस साधु से पूछती है कि तुम कौन हो? साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है ये पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सर कटवाया गया, तुम खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर के सिर कटवाए हो, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हारा भी सर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बोलता है, राजकुमारी मुझे माफ कर दो, मैंने किसी का जान नहीं लिया, वह सभी लोग अभी भी जिंदा है। तब वो राजकुमार जो मेहर के साथ आया था उस साधु से पूछता है कि कहाँ है सभी लोग, तो मुझे जल्दी से बताओ। अब वह साधु मेहर और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर वह सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहां से आजाद कराता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं। राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर देती है। तब राजकुमार उसमें हर नाम की राजकुमारी से कहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद, आज आपके वजह से मैं अपने जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब का मर चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार मेहर नाम के राजकुमार इसे कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है। राजकुमार कहता है, जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाता है या दूसरों को बेवकूफ मानते यह पाखंड करता है तो इसे त्रिया चरित्र कहते हैं कि कैसे जब एक इंसान को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करता है और साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगता कि यह स्त्री या पुरुष त्रिया चरित्र की खेल कर रहा है। आज के टाइम में हर दूसरा लोकप्रिय चरित्र कर रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा विश्वास है। इसलिए दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखी है कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और राजकुमारी मेहर से इतना कहने के बाद वह राजकुमार अपने भाइयों के साथ महल की ओर चल देता है। उम्मीद है आपको यही वीडियो पसंद आई होगी। गरुड़ पुराण, कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।